अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे हकीम हाजिक मुखातिब हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से आपके गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़कर खारिज कर देता है, निकाल देता है। अगर मसाने और गुर्दे में रेत जमा हो चुका है तो ये बहुत अच्छी तरह से उसे निकाल देता है। ये बेहतरीन पेशाब आवर दवा है। बहुत पेशाब इसके इस्तेमाल से खुल कर आता है, जिससे आपके गुर्दे और मसाने वाश हो जाते हैं। जिन औरतों को हैज की तकलीफ रहती है, हैज तंगी से आती है, दर्द के साथ हैज आती है या हैज की बंदिश रहती है उन्हें, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। वो जरूर से इस्तेमाल करें, उसे हैज खुल कर आता है। मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, उसके लिए बेहतरीन चीज है। टाइमिंग को बढ़ाता है, उसके लिए बेहतरीन चीज है ये। इसको उर्फ आम में गोगरू भी कहते हैं, खारखश कहते हैं या खारखस भी कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको शिमाल कॉलट्राप्स कहते हैं और अरबी में इसको खस्क कहते हैं, फारसी में इसको खारखश कहते हैं, सिंधी में इसको बखड़ो भी कहते हैं, भुर्ट भी कहते हैं, पंजाबी में इसको बखड़ा कहते हैं, बंगाली में इसको गोखरी कहते हैं, मराठी में इसको तिराय कहते हैं, तमिल में इसको नारंजी कहते हैं, संस्कृत में इसको गोखरो कहते हैं। ये पाक व हिंद के हर इलाके में आपको मिल जाता है। खासकर ये रेतीली जमीनों रोड के किनारों से आपको ये मिल जाता है। ये मिजाज के लिहाज से पहले दर्जे में गर्म खुश्क है। फसल खरीफ में ये बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है। गुर्दों की खराबी की वजह से अगर इस सका हो जाए, यानी कि पेट में पानी बढ़ जाए, पैदा हो जाए, जिसे असाइटिस कहते हैं, तो ये इतना ज्यादा पेशाब आवर है कि असाइटिस भी इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाता है। पेशाब में एसिडिटी हो, इन्फेक्शन हो, पेशाब जल कर आता हो, तो जव खार 3 ग्राम लें और 7 ग्राम गोगरू के लें। इनको अच्छी तरह से कूट कर 1 गिलास के साथ एक डोज बनाकर ये सुबह शाम या दिन में 3 मरतबा भी आप पी सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी तरह से पेशाब खुल कर आती है, पेशाब की इन्फेक्शन खत्म हो जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, पेशाब की जलन खत्म हो जाती है और बहुत ही ज्यादा पेशाब जारी हो जाता है। अगर सोजिश हो जाए पेशाब की नालियों में और पेशाब में जलन भी हो और सोजाक की शिकायत हो जाए, तो तुखम खयारीन और तुखम खरबूजा जो है उसके साथ ये जड़ी बूटी मिलाकर इस्तेमाल करें। बहुत ही अच्छी तरह से पेशाब खुल कर आता है और तकलीफ रफा हो जाती है। वरम गुर्दा मुजमिन, पेशाब में अल्ब्यूमन आने लगे और इस सका हो, तो इसके इस्तेमाल से न सिर्फ ये यानी कि अल्ब्यूमन और पेशाब की जो सोजिश नालियों की, गुर्दा और मसाना की, वो खत्म हो जाती है। इस सका की वजह से यानी कि असाइटिस की वजह से जो आपके पेट में पानी भर चुका है वो भी खत्म हो जाता है। पेशाब जल कर आता हो तो आप गोगरू और जवखार, यानी जो जड़ी बूटी अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो गोगरू कहते हैं और खारखसी कहते हैं। जवखार आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ लें 3 ग्राम जवखार लें और 7 ग्राम गोगरू लें। इनको अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करना है या कूट लेना है और पानी में इनको डालकर खस्यांदा बना लें, यानी कि आप इनको भिगो कर छोड़ दें। सुबह को भिगो कर छोड़ दें तो शाम को पी लीजिएगा छान कर, और शाम को भिगो कर छोड़ दें तो सुबह को पी लीजिएगा छान कर। 2 गिलास आपने इस तरह के पीने हैं। इससे बहुत अच्छी तरह से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है, बहुत से पेशाब के तकलीफ खत्म हो जाते हैं, बहुत सा जो पेशाब का इन्फेक्शन वगैरह है वो भी खत्म हो जाता है, और गुर्दा व मसाना में रेत पथरी वगैरह है वो सब चीजें इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाती हैं। गुर्दा और मसाना में ज्यादा सोजिश हो और सोदा की भी शिकायत हो तो तुखम खयारीन और तुखम खरबूजा जो है वो गोगरू के हमरा बराबर मिकदार में इनको घोट कर, जैसा कि सरदाई घोटते हैं, तो 1 गिलास पानी में बराबर मिकदार में यानी 5-5 ग्राम या 4-4 ग्राम आपने घोट कर अच्छी तरह से 1 गिलास बनाकर आपने पी लेना है। सुबह को तकलीफ ज्यादा हो तो फिर शाम को भी पी सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये पेशाब की नालियों की सोजिश को खत्म करता है, पेशाब को जारी करता है, बहुत अच्छी तरह से इन्फेक्शन को खत्म करता है, और इसके अलावा रेत और पथरी वगैरह है तो उसे भी खत्म करता है। इसके अलावा जितने भी इसके फायदे मैं आपको गिनवा रहा हूँ उन तमाम चीजों में ये मुफीद है। अब आ जाते हैं मर्दाना ताकत के हवाले से। मकवी बा होने की वजह से ये खुश्क गोगरू बहुत बारीक इसको आप पीस कर इसके बराबर वजन इसमें खांड या मिश्री मिलाएं। शुगर नहीं है और जिनको शुगर है तो वो खांड मिश्री न मिलाएं, सिर्फ गोगरू ही इस्तेमाल करें। अब बराबर वजन इसमें खांड या मिश्री मिलाएं। अब उसके बाद दूध के साथ 1 चम्मच आपने रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है, और आप चाहें तो ज्यादा फायदा हासिल करना चाहें तो आप दोपहर
वगैरह को भी सोते वक्त एक चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुफीद है। प्रोस्टेट ग्लैंड और मसाने के इन्फेक्शन और वर्म सोजिश के लिए इसका सफ़ूफ बेहद ज्यादा मुफीद है। ये सफ़ूफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, और जो उससे पहले मैं नुस्खा जात आपको बता चुका हूँ वो तमाम इस हवाले से मुफीद हैं। जितने नुस्खा जात मैंने किडनी के हवाले से, गुर्दे और मसाने के हवाले से बताए हैं, सबका सरदार नुस्खा आप इस तरह नोट कीजिए। गोगरू के 20 ग्राम ये आप लेकर मोटा मोटा कूट लें और आधा किलो पानी में पकाएं। जब आधा पाव पानी बचे छान कर 1 चम्मच, आधा पाव से मुराद आप ऐसा समझे कि आधा कप, 1 चम्मच इसमें बड़ा चम्मच यानी कि चावल खाने वाला शहद खालिस इसमें डालकर पीने से गुर्दों की पथरी, वरम, पीप, जख्म, सोजिश, पेशाब में कतरे कतरे आना, लाल पीला गदला पेशाब आना, जरियान, मादा तौलेद के फसाद सब दूर हो जाते हैं। पेशाब खुलकर लाता है। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। ये नुस्खा न सिर्फ गुर्दे और मसाने के हवाले से बेहतरीन है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। ये नुस्खा बलगमी, खांसी और दमे में भी काफी हद तक फायदा करता है। दिल्ली, जिगर, दिल बढ़ जाने को ये जो है वो कम करता है। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अगर दिल्ली बढ़ी हुई है, जिगर में सोजिश है या आपके दिल में सोजिश है जो कि लाइलाज हद तक खतरनाक होता है, तो इसके इस्तेमाल से काफी ज्यादा फायदा होता है। इन आज़ा की चर्बी को भी कम करता है, और आपके अगर हाथ पाँव कांपते हैं या आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो ये इसी को भी कंट्रोल करता है। शुगर में कमी लाता है। शुगर के लिए बेहतरीन चीज है, लेकिन आप उसमें शहद इस्तेमाल न करें। बगैर शहद के इसका पाउडर बनाएं और ये आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। शुगर के लिए एक बेहतरीन इलाज ये साबित होता है। आप आधा किलो गोगरू कुचल कर 4 किलो पानी में पकाएं। जब 1 किलो पानी बचे छान कर तब आधा किलो सरसों का तेल डालकर पकाएं। जब पानी जलकर तेल रह जाए उतार के संभाल कर रखें। सर पर लगाने से बाल सफेद होने से बचाता है। बालों की जड़ों को मजबूत और चमकदार स्याह बनाता है। ये तेल नाक में डालने से नकीर, बढ़ी हुई हड्डी को कम करता है। कान में डालने से पीप वगैरह खत्म करता है। सुनने की समात बढ़ाता है। इसके जो खास फायदे हैं, ये पेशाब को जारी करता है। जिन मरीजों को कोई सर की तकलीफ है, सर में पुराना दर्द रहता है या इस तरह की कोई तकलीफ है, तो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। उन्हें ये तकलीफ दे सकती है, लेकिन अगर इस्लाह किया जाए इसका तो फिर तकलीफ नहीं होती। इस्लाह के लिए इसके साथ किसी भी नुस्खे में बादाम या रोगन कंजिद इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे इसकी इस्लाह हो जाती है। इसकी मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम तक है। इसके मशहूर मुरक्कबात में अगर आप खुद नहीं बना सकते तो शरबत बजूरी, शरबत मदर तमस जो के हैज को जारी करने के लिए एक शरबत आती है, सफ़ोफ सीलान अल रहम, ये इसके मशहूर अद्वियात हैं। ये 3 इसके मशहूर मुरक्कबात हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज साथियों, मैंने आपका थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। आप इस वीडियो को जिस बंदे की तरफ शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे शिफा बख्शेगा। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अगर आपको मामूली सी कॉम्प्लिकेशन है तो आप जरूर ये नुस्खाजात इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदेमंद हैं। इनके साइड इफेक्ट सिफर हैं। अगर आपको तकलीफ कुछ ज्यादा है तो आप अपने मालिक से जरूर मशवरा करें, उसके बाद आप ये नुस्खाजात इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम हमारी वीडियोस मालूमात की हद तक होती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ है तो आप फिर अपने मालिक से ही मशवरा करें। अब हकीम हाजिर को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।